Hello students, welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor in Civil Department. Students, in last lecture we discussed about the topic outdoor and indoor noise propagation. Today we will be discuss on the topic annuisance rating schemes. Students, let's start. नॉइज़ पॉल्यूशन डेफिनेशन वापस देख लेते हैं एक बार. नॉइज़ इज डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल ह्यूमन और मशीन क्रिएटेड नॉइज़ विच डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ. कि नॉइज़ को परिभाषित किया जा सकता है कोई भी अनडिजायरेबल ह्यूमन और मशीन क्रिएटेड नॉइज़ जो डिस्टर्ब करती है किसको, ह्यूमन एक्टिविटी को, एनिमल्स लाइफ को, ह्यूमंस लाइफ जो बैलेंस है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. अनडिजायरेबल जो नॉइज़ है, ठीक है, इन सबको किस कैटेगरी में रखा है, नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा है. टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन नॉइज़ पॉल्यूशन. नॉइज़ पॉल्यूशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो इसमें फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड इन यूनिट टाइम ड्यूरेशन. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट्स नंबर ऑफ साइकिल रिपीटेड इन यूनिट टाइम ड्यूरेशन. इट्स यूनिट इज साइकिल, सेकेंड और हर्ट्ज. यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, ये जो हर्ट्ज है, एक हर्ट्ज किसके बराबर है, एक साइकिल पर सेकेंड. इंटेंसिटी की बात करें तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इट्स यूनिट इज डेसिबल. ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डेसिबल, जिसको हम डीबी लिखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट डेसिबल क्या होता है तो देख लेते हैं. डेसिबल इज डिफाइंड एज द logarithm to the base 10 to ratio of two intensities. तो ये logarithm 10 log 10 I upon I0 dB, where I measured intensity, I0 reference intensity and LT is equal to level of noise in decibel. तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेसिबल. व्हाट इज नॉइज? इन सिंपल टर्म्स, नॉइज इज अनवांटेड साउंड. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इमिटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड ऑन रीचिंग द ईयर कॉज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू नर्व्स. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज आर not audible. The frequency limits of audibility are from 20 Hz to 20,000 Hz. A noise problem generally consists of three interrelated elements, which is the source, the receiver and the transmission path. The transmission path is usually the atmosphere through which the sound is propagated, but can include the structural materials of any building containing the receiver. स्टूडेंट्स, ये सोर्स है, ये पाथ है और ये क्या है, रिसीवर, ठीक है. इसमें हमने ये पाथ में क्या लगा दिया, हमने बैरियर. क्या लगाया स्टूडेंट्स, बैरियर. तो क्या हुआ, रिसीवर के पास जो ये है, जो सोर्स से जो साउंड आ रहा है, जो नॉइज़ आ रहा है, वो कम हो जाएगा रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते. किसकी वजह से, बैरियर की वजह से, ठीक है. तो द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच इज मेनली इन द रेंज ऑफ 300 to 3000 हर्ट्ज. ह्यूमन स्पीच में जो साउंड होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 300 से 3000 हर्ट्ज. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. हियरिंग की जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ से समझ सकते हैं. ये हमारा ईयर है, ये ईयर ड्रम है, ये मिडिल ईयर एंड फ्लूइड.
और किस में जा रहा है फिर ये? ब्रेन्स में। ये क्या है? ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये तो है हमारा एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पिन्ना, PINNA। साउंड वेव यहाँ से कहाँ पे जा रही है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। साउंड जा रहा है कान के अंदर। ए टाइपेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, ये क्या है? ईयर ड्रम। और ये क्या है? स्टेप्स। इसमें देख लो, ये आप देख रहे हैं आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये कैसा है? इनर ईयर का। ये जो पार्ट है कैसा है? मिडिल ईयर का। और ये जो पार्ट है ये कैसा है? आउटर ईयर का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं द साइंस ऑफ ह्यूमन हियरिंग एंड साउंड इज कॉल्ड ह्यूमन एक्वास्टिक्स। साउंड वेव सेट वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम which is made up of membrane in the upper ear. The vibration in the ear drum induces movement of three small soft bones in the middle ear behind the ear drum. The movement of the soft bones pass through viscous fluid in the inner ear, creating oscillation of fluid. These oscillation then reaches the auditory nerves and finally transmitted to the brain. The oscillation or sound are identified and interpreted in the brain, which has capacity to analyze sound into different frequency. Human detectable frequency range is 20 to 20,000 Hz. Sensitivity of the ear varies from person to person. With aging, hearing power decreases. The ear is susceptible to damage if it receives high intensity noise. देखो स्टूडेंट्स क्या बात यहाँ पे, ये जो साइंस है ह्यूमन हियरिंग की, साउंड की, ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन एक्वास्टिक्स। और जो साउंड वेव है इनसे क्या आता है? वाइब्रेशन। कहाँ पे? ईयर ड्रम पे। विच इज़ मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन इन द अपर ईयर। जो किससे होता है? ये जो मेम्ब्रेन है अपर ईयर में, उससे क्या होता है? मेडअप होता है। ठीक है ना, क्या? वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम इंड्यूस द मूवमेंट ऑफ 3 स्मॉल सॉफ्ट बोन्स। ये वाइब्रेशन है ईयर ड्रम से 3 स्मॉल सॉफ्ट बोन से क्या करता है? मूव करता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट बोन पास थ्रू विस्कस फ्लूइड। स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट होता है सॉफ्ट बोन, ये किससे गुजरता है? विस्कस फ्लूइड से। ये कहाँ पे होता है? इनर ईयर में। तो क्या क्रिएट करता है? ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड। दिस ऑसिलेशन देन रिचेज द ऑडिटरी नर्व्स एंड फाइनली ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। और लास्ट में कहाँ पे जाकर ट्रांसमिट हो जाती है? ब्रेन में। द ऑसिलेशन और साउंड आर आइडेंटिफाइड एंड इंटरप्रेटेड इन द ब्रेन, which has capacity to analyze sound into different frequency. Human detectable frequency ranges 20 to 20,000 Hz. Sensitivity of the ear varies from person to person. जो ईयर की सेंसिटिविटी होती है ये किसके साथ वेरी करती है? एक पर्सन से पर्सन। विथ एजिंग हियरिंग पावर डिक्रीजेज। जैसे जैसे इस बढ़ती जाती है जो हियरिंग पावर है ये क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। और यदि हाई इंटेंसिटी का नॉइज रिसीव करते हैं तो ये जो ईयर है वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज कैन डू साइकोलॉजिकल एंड और साइकोलॉजिकल डैमेज इफ़ द वॉल्यूम इज हाई और इफ़ एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग्ड। मतलब ज़्यादा समय तक एक हाई इंटेंसिटी का साउंड यदि सुनते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं? जो ईयर है वो क्या है? डैमेज, मतलब डीफनेस आ जाती है, बहरापन जिसको कहते हैं। कॉमन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर हियरिंग लॉस, loud noise damage fine hair cell in the ear. The vibration of these hair cells is responsible for hearing of sound by us. Since our body cannot replace damaged hair cells, permanent hearing loss is caused by long-term exposure to loud noise. Annuescence.
It creates a nuisance to the receptor due to sound level fluctuations. Psychological effects. The physiological effects like breathing difficulty, rise in blood pressure, migraine headaches, constriction of blood vessel, and even heart attacks. Effect of noise pollution, human performance. The working of humans will be affected as they will lose their concentration, nervous system. It causes pain, ringing in ears, feeling of tiredness, thereby affecting functioning of human system. Sleeplessness, it affects the sleeping, thereby inducing the people to become restless and lose concentration and pressure of mind during their activities. Control of noise pollution. Noise is not only a nuisance but a serious environmental problem and a health hazard. Like all other pollution, noise pollution is needed to be controlled. अन्य पोल्यूशन की तरह नॉइज पोल्यूशन को भी क्या करना जरूरी है स्टूडेंट्स, कंट्रोल करना जरूरी है. नॉइज पोल्यूशन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स. जो नॉइज पोल्यूशन है उसको प्रभावी रूप से हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं. इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जैसे कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कंट्रोल एट रिसीवर्स एंड. ठीक है, या तो हम इसको कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, सोर्स से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर रिसीवर से कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर पीपल वर्किंग इन नॉइजी एरियाज, ईयर प्रोटेक्शन एड्स लाइक ईयर प्लग, मफ्स, नॉइज हेलमेट्स, हेडफोन्स एट्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड. इट रिड्यूस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. देखो रिसीवर के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी पीपल है जो नॉइजी एरिया में वर्क करते हैं, ठीक है, उनके ईयरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे, ईयर प्लग लगा के, मफ्स लगा के, नॉइज हेलमेट लगा के, हेडफोन्स लगा के. ठीक है ना, तो इस तरीके से हम रिसीवर पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट, सोर्स पे कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग एट सोर्स. दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वर्किंग मेथड इज इम्प्रूव्ड. डिज़ाइन न्यू मशीन्स to replace noisy one, proper lubrication and better maintenance of machines, installing noisy machines with sound absorbing materials, using silencers to control noise from automobile etc. जो नॉइजी वन जो मशीन है जिनको हम यूज कर रहे हैं उनकी जगह पे न्यू मशीन डिज़ाइन करके, या फिर जो प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं. जो मशीन है उनको प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन कर देंगे मशीनों का, ठीक है, और टाइम पे क्या करते हैं, उसकी देख रेख करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं. तो उससे भी क्या होता है, इसको सोर्स पे कंट्रोल किया जा सकता है. जॉइनिंग की बात करें तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर बाय जॉइनिंग ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अवे फ्रॉम साइलेंस जोन, नियर रेजिडेंशियल एरियाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स. देखो एक जो कंट्रोल करने का जो मेथड है, ठीक है, वो क्या है, जो मेजरमेंट है वो क्या है, जॉइनिंग. क्या करेंगे, जो सोर्स है और जो रिसीवर है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे. जैसे तो कोई नॉइजी इंडस्ट्रियल एरिया है, बस स्टैंड ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन ले लेते हैं, इनसे क्या करते हैं, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन करते हैं मकान का, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी वहाँ से क्या करते हैं, हम दूरी बना के रखते हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी वहाँ से डिस्टेंस बना के रखते हैं, हॉस्पिटल्स की भी डिस्टेंस बना के रखते हैं. साउंड इंसुलेशन की बात करें तो साउंड इंसुलेशन कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग विंडोज विथ मोर देन 1 पेन्स ऑफ ग्लास एंड फिलिंग द गैप विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. साउंड इंसुलेशन जो कंस्ट्रक्टिंग विंडो है, ठीक है ना, एक पेंस की जगह हम क्या एक से ज़्यादा पेंस यूज कर सकते हैं, और जो गैप है उसको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से फिल कर सकते हैं. एक्वेस्टियल टाइल्स परफोरेटेड प्लाईवुड कैन बी फिक्स्ड ऑन वॉल सीलिंग फ्लोर्स टू रिड्यूस नॉइज. ठीक है, और जैसे एक्वेस्टियल टाइल है, परफोरेटेड प्लाईवुड है, इनको हम वॉल पे फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, सीलिंग में जो वॉल है फिक्स कर सकते हैं, फ्लोर टू रिड्यूस नॉइज. ठीक है ना, नॉइज को रिड्यूस करने के लिए.
Planting of tree. Planting of tree and shrubs along roads, hospitals, educational institutions helps in noise reduction to a considerable extent. हम पेड़ लगा के भी क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव मेजर की बात करें तो स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर नीड टू बी एनफोर्स्ड टू कंट्रोल द न्यूसेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन. सम ऑफ द मेजर्स आर मिनिमम यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स नियर साइलेंस जोन. साइलेंस जोन के आसपास जो लाउड स्पीकर है उनका यूज कम से कम करना चाहिए. बैनिंग प्रेशर हॉर्न्स इन ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में जो प्रेशर हॉर्न है इनको क्या करना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए. फ्रेमिंग ए सेपरेट नॉइज पोल्यूशन एक्ट. और एक सेपरेट नॉइज पोल्यूशन एक्ट बनाना चाहिए. साउंड लेवल की बात करें ह्यूमन के लिए तो सोर्स है, ठीक है, इफ़ेक्ट है, इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये साउंड का लेवल है और ये सीरियल नंबर है. देख लेते हैं. जेट प्लेन सोर्स है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ट्रॉमेटिक इंजरी, ये भी पेनफुल होती है. मैक्सिमम रिकॉर्डेड रॉक म्यूजिक, इरिवर्सिबल डैमेज, ये क्या होते हैं, दोनों पेनफुल होते हैं क्योंकि इनका जो साउंड लेवल वो कितना है 130 एंड 140. जैसे जैसे साउंड लेवल कम होता जाएगा, ठीक है ना, तो इनके इफ़ेक्ट है वो भी क्या होते जाएंगे स्टूडेंट्स, कम होते जाएंगे. ठीक है, इसको देख लेना एक बार, PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी. वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज. शांति से काम करो, सफलता शोर अपने आप मचा देगी.